इंडिया चाइना ट्रेड दोनों मुल्कों के बहुत ख़राब रिलेशंस के बावजूद बढ़ता चला जा रहा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के हक में है पूरी तरह से, जिसका मतलब यह है कि इंडियन फर्म्स को चाइना की ज़्यादा ज़रूरत है। चाइना से इंडिया इंपोर्ट्स बहुत करता है, लेकिन उसके मुकाबले चाइना के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सेल नहीं हो रही होती। लेकिन इस साल एक बड़ा अजब सा वाक़या पेश आ गया है। हुआ यह है कि इंडिया ने अपने ट्रेड की फिगर्स जारी की हैं चाइना के साथ, और इंडिया का कहना है कि जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक, यानी ये तकरीबन 9 महीने हो गए, यहाँ तक चाइना और इंडिया के दरमियान $91 बिलियन का ट्रेड हुआ। लेकिन चाइना ने जो फिगर्स जारी की है उसमें चाइना ने कहा है कि चाइना और इंडिया के दरमियान इन 9 महीने के अंदर जो ट्रेड है टोटल वो $103 बिलियन का हुआ है, जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक। इंडिया कह रहा है $91 बिलियन का ट्रेड हुआ है चीन के साथ, चीन कह रहा है कि नहीं ज़्यादा हुआ है, $103 बिलियन का हुआ है। तो सवाल ये है कि ये $12 अरब किधर गुम हो गए। $12 अरब कोई छोटा वॉल्यूम नहीं होता, बहुत बड़ी रकम है। ये किधर गए भाई, कौन ले गया, कौन खा गया? इस पे इंडिया के अंदर एक मिस्टीरियस किस्म की खामोशी है। गोदी मीडिया से वैसे मुझे उम्मीद होती नहीं है, लेकिन वो भी चुप है। नोबडी इज टॉकिंग मच अबाउट इट। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से चाइना की फिगर ठीक है। वो क्यों ठीक है इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। जो डिटेल्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मसला इंडिया के अंदर मुझे लग रहा है, वहाँ पर कुछ डेटा में झोल लग रहा है। आगे बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। एज यू नो, इंडियन न्यूज़ आउटलेट द मिंट खबर लगा रहा है कि द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग $12 बिलियन इन इंडिया चाइना ट्रेड। अब हुआ ये है, ये एक बहुत बड़ा गेम है। यहाँ पर $12 अरब में से $10 अरब के लगभग जो झोल है वो इंडिया की इंपोर्ट में सामने आ रहा है, जो कि चाइना से इंडिया ने इंपोर्ट किया ना, खरीदी है ना चीज़ें, उसमें सामने आ रहे हैं $10 अरब की झोल। इंडिया ने जो इंपोर्ट की फिगर दी है वो दी है $79.16 बिलियन की, यानी कि हमने 9 महीनों के अंदर $79.16 बिलियन के गुड्स हैं वो इंपोर्ट किए हैं। जबकि चीन का कहना है कि भाई हमने तो जनवरी से लेकर और सितंबर तक इंडिया को $89.6 बिलियन का सामान बेचा है। 89.6, वो कह रहे हैं 79.16 का खरीदा, ये कह रहे हैं नहीं 89 का बेचा है। यानी तकरीबन $10.5 अरब की इंपोर्ट इंडिया ने कम जाहिर की हैं। अब ये क्यों हुआ है? एक रीज़न इसका ये हो सकता है, जो कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंसी स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि इंडिया से जिन फर्म्स ने इंपोर्ट किया है चाइनीज़ गुड्स और रॉ मटेरियल, इन्होंने इंपोर्ट इनवॉइसेस इंडियन अथॉरिटीज़ को कम शो किए हैं। मतलब कि गुड्स की जो वैल्यू थी अगर $1 लाख थी, तो इनवॉइस पे $90,000 इन्होंने जाहिर करवाया मैन्युफैक्चरर से, या वो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी इनको सप्लायर होगा उससे। और ये हो जाता है जब आपकी अच्छे रिलेशंस होते हैं तो गलत इनवॉइसेस आपको बन के मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, फर्म्स ऐसा क्यों करती हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। पैसा बाबू भैया, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, अच्छे भले इंसान को भी झूठा बना देती है। कम वैल्यू का इनवॉइस बनाने के पीछे कंपनियों का मकसद असल में टैक्स बचाना होता है। अगर कोई कंपनी कहे कि मैं ये मशीन $1 लाख की ख़रीदी है, तो उससे सरकार $1 लाख पे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेगी ना मशीन के वैल्यू पे। लेकिन अगर वही फर्म कहे कि नहीं मैंने ये मशीन $50,000 की खरीदी है, और अगर वो गलत इनवॉइस भी प्रेजेंट कर दे, तो इंपोर्ट ड्यूटी जाहिर सी बात है $50,000 पर ही लगेगी, भले ही मशीन की एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा हो। लेकिन जो पेपर वर्क होता है उस पर दुनिया चल रही होती है, तो वो $50,000 पर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, जिसका मतलब है कि इंपोर्टर को कम पैसे भरने पड़ेंगे सरकार को देने के लिए। तो ये $10.5 अरब इंडिया को अंडर इनवॉइसिंग करके लॉस दिया गया है। अच्छा, जनरली ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई बड़े लेवल की अप्रोच नहीं होती, जो कि इस केस में नज़र भी आ रही है। दूसरा ये भी हुआ है कि इंडिया ने कहा है कि हमने इस साल जो पहले 9 महीने हैं इसमें $12 अरब की एक्सपोर्ट की है इंडिया को, जबकि चाइना का कहना है कि नहीं हमने $14 अरब की इंपोर्ट की है। सामान जो इंडिया से मंगवाया है वो $14 अरब का है। तो $2 अरब का फ़र्क यहाँ भी आ गया। 10 अरब, $10.5 अरब का पिछला वो जो एक आपको मैंने दिखाया कि फ़र्क वहाँ पे था, 2 अरब यहाँ पर भी है। इसमें भी इनवॉइस मैनिपुलेशन का वही फैक्टर हो सकता है।
और दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी हो सकता है। बीजेपी ने गेम किया होगा, मुमकिन है, मतलब ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखें गैप तो है ना, ट्रेड गैप तो है ना, तो कुछ गड़बड़ है ज़रूर। अब हम सिर्फ इस पर तज्जिया दे सकते हैं कि हुआ क्या होगा। इसमें बीजेपी का भी गेम हो सकता है, वो यूं कि बीजेपी के ऊपर शदीद दबाव था कि इंडिया चाइना ट्रेड गैप क्यों बढ़ता चला जा रहा है, इंडिया इंपोर्ट्स किए चला जा रहा है, और वहाँ पर बैकवर्ड चाइना कैंपेन चली है, सारा कुछ हुआ है, उसके बावजूद चाइनीज़ जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन चाइना को एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही इंडिया की ज़्यादा। तो इस प्रेशर को भी डाइल्यूट करने के लिए मुमकिन है कि डेटा को मैनिपुलेट किया गया हो, क्योंकि बहरहाल दोनों मुल्कों की डेटा में एज आई सेड फ़र्क तो है ना। चाइना की फिगर्स के हिसाब से इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट 75.6 बिलियन डॉलर्स का, यानी बढ़ गया है, जबकि इंडिया की अगर आप डेटा उठा के देख लें तो दोनों मुल्कों का ट्रेड गैप 75.6 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि कम होके 67 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। तो मुमकिन है कि ये सब सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया गया हो। बीजेपी ये दिखा रही हो कि देखिए हमारे दौर में अब ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना के साथ वो श्रिंक होना शुरू हुआ है। अब ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है, देखा जाए तो 12 अरब डॉलर्स का फ़र्क कोई छोटी बात नहीं होती। ये वो असल मुद्दे हैं जो कि गोदी मीडिया को उठाने चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, बजाय 24 घंटे हिंदुत्व का नैरेटिव फैलाने और हिंदू मुस्लिम की डिस्कशन और उनका डिवीजन बढ़ाने के लिए दोनों में एक ही एजेंडे पे काम किए चले जा रहे हैं। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ज्ञान वापी तो बाबरी तो यही दिखा रहे हैं बस। मुझे याद है 2 साल पहले तक इंडिया को सालाना 10.3 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा होता था बड़ी कंपनियों की जानिब से टैक्स चोरी की मद में। 10.3 बिलियन डॉलर्स, लगभग 10.5 अरब डॉलर्स का वो पैसा जो कि इंडियन सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, कॉरपोरेट्स के बैंक अकाउंट्स में पड़ा रहा। इस पे बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी रिपोर्ट किया था कि इंडिया लूजिंग 10.3 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर ड्यू टू टैक्स अब्यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज ईवीएन। अगर इंडिया 5 साल तक ये टैक्स चोरी ही ख़त्म कर दे ना, उसमें कामयाब हो जाता है फ़र्ज़ करें, और वो पैसा फिर सरकार गुर्बत के खात्मे पे लगाए, तो करोड़ों लोग पॉवर्टी लाइन से इंडिया के अंदर उभर सकते हैं बाहर। ज़रूरत सिर्फ गुड गवर्नेंस की है, जो कि हिंदुत्व की सरकार के पास है ही नहीं। उनका सारा फोकस जो है वो हिंदू मुसलमान पे, गवर्नेंस पे कोई नहीं है। इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो खुद कहते हैं, आप पुष्पेंद्रा कुलक्षेत्रा को देखें या ये जो संजय दीक्षित है इनको देखें तो सही, ये खुद कहते हैं कि ये जो सरकार आई है रोड बनाने के लिए नहीं है, ये धर्म बचाने के लिए आई है और वो बहुत बड़ा कोई आइडियोलॉजिकल काम करने के लिए आई है। तो वो खुद अपने इंटेलेक्चुअल्स के जरिए लोगों को यही सुनाते रहते हैं कि हम इस काम के लिए नहीं आए भाई, हम इसी काम के लिए आए, हिंदू मुस्लिम हो रही है। तो इनके पास गवर्नेंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडिया की जो जीडीपी है वो 2014 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो गिरी ही है, ऊपर नहीं उठी, गिरी ही है, बल्कि माइनस में भी चली गई है बीच में। तो 8 साल से मुसलसल हुकूमत करने के बावजूद बीजेपी सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए रीजनेबल रिफॉर्म्स ही नहीं कर पाई इंडिया के अंदर, जिसका नतीजा आपके सामने है फिर कि कई अरब डॉलर्स इंडिया के हर साल यूं ही चोरी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ रोकनी चाहिए, और वो पैसा जो है वो सोसाइटी के अंदर वो लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उनके ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, ताकि कुछ बेटरमेंट आए सोसाइटी के अंदर।